प्रकाश शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं भोपाल में एनएचएम मिनिस्ट्री के ऑफिस के बाहर में। और यहाँ पर ऊषा और आशा कार्यकर्ता प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी कुछ मांगें थी, जैसे कि 1000 रुपये बढ़त जो बात की गई थी, जो वादा इनसे किया गया था कि 1000 रुपये इनकी सैलरी में बढ़ाया जाएगा, पर वो 2 साल होने के बाद भी बढ़ाए नहीं गए हैं। आइए हम इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 5-6 बजने को हो गया है और सुबह से ये लोग भूखे प्यासे प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी जान पाएं कि आशा और उषा वर्कर्स की क्या क्या समस्याएं हैं। अभी 15 अप्रैल को आशा कार्यक्रम को पूरे 20 वर्ष हो गए हैं। आशा कार्यक्रम नाम तो आशा है, लेकिन आशा के लिए कभी भी कोई आशाजनक बात, आशाजनक नीतियाँ, आशाजनक कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। ऐसी कोई व्यवस्था आशाओं के लिए नहीं की जाती कि उन्हें समस्या आने पर कोई सुनने के लिए भी हो। चाहे वो फील्ड में कोविड के दौरान मृत्यु का मामला हो, चाहे संगठन प्रदर्शन के मामले हैं, जैसे आज हम वार्षिक वृद्धि को लेकर, जो हमारी मुख्य मांग है, इसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और वो वार्षिक वृद्धि जो 29 जुलाई 2023 में भरे मंच से हजारों आशा कार्यकर्ताओं, उषा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के बीच में, 2 राज्य मंत्री के बीच में, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी के बीच में, पूरी मीडिया के सामने, पूरा एमडी मैडम, ये जो एनएचएम के प्रशासन है उनके सामने, पूरा पुलिस प्रशासन के सामने ये घोषणा की गई थी। और कोई सड़क चलते आदमी ने नहीं की, वो घोषणा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी इन 84,000 लाडली बहनों को वार्षिक वृद्धि 1000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करता हूं। और इसकी बाकायदा 2 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय से नोटशीट भी जारी हुई। लेकिन जब आदेश जारी हुआ तो उसमें 238 रुपये लिख दिए गए। ये किसकी बदमाशी है, ये किसकी चालाकी है? जब घोषणा सीधे 1000 रुपये के लिए हुई, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हुई, उन्हें तो प्रति माह दिया जा रहा है। जैसे लाडली बहनों को 1250 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। जैसे अभी 1 मई से राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के बराबर डीए देने का भी प्रावधान किया गया है। इन सब के लिए बजट है सरकार के पास, लेकिन आशा उषा पर्यवेक्षक को वार्षिक वृद्धि देने के लिए बजट नहीं है। पता नहीं सरकार नहीं देना चाहती कि विभाग नहीं देना चाहता, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से, क्योंकि भाजपा सरकार थी उस समय भी और आज भी भाजपा सरकार है, तो फिर हमारे आदेश में इतना बदलाव कैसे हो गया? मुख्यमंत्री कार्यालय से तो नोटशीट जारी हुई थी, उसमें 1000 रुपये स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब आदेश आया तो उसमें लिख दिया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर देंगे। अरे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस पर लागू होता है? जिन्हें वेतन मिलता है, आशा कार्यकर्ताओं को वेतन ही नहीं मिलता, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात कहां से आई? हमें तो निश्चित मानदेय भी नहीं मिलता। जो काम करती हैं आशा बहनें, अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है, अवकाश ले लेती हैं, तो उसका पैसा भी काट लेते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस महीने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी नहीं देंगे। अरे अंग्रेजों की सरकार अच्छी थी, अंग्रेजों का राज्य अच्छा था, जिसमें रविवार का अवकाश तो देते थे। आज तो हमारे ही लोग हैं और हमारे हिंदुस्तान में हम रविवार का और दीपावली और होली, दिवाली के इनके त्यौहार के लिए तरस रहे हैं। जब समाज के ऊपर किसी भी प्रकार की विडंबना आई है, तो हमने सालों साल से देखा है कि आशा और उषा वर्कर ज़मीनी स्तर पर आकर लोगों की सेवा करते आए हैं। हमने कोरोना काल जैसे काल में देखा, जहां पर लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, वहां पर आशा और उषा वर्कर्स ने आकर लोगों की हमेशा मदद करी, उनकी सेवा करी। उसके बाद आज वापस वो ज़मीनी स्तर पर हैं, परंतु एक समस्या जो उनके खुद के साथ में है, वो किसी की समस्या सुलझाने नहीं, यहाँ पर खुद की समस्या लेकर खड़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि सुबह से उनकी समस्या सुनने यहाँ पर कोई नहीं आया। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि 1000 रुपये का वादा जो उनसे किया गया था, आज उन्हें मालूम चलता है कि वो 238 रुपये उनको दिया जा रहा है। तो उसी मुद्दे को लेकर वो यहाँ पर हैं कि जो वादा उनसे 2 साल पहले कर दिया गया था, कम से कम वो वादा पूरा किया जाए। हम आज जो हमारी घोषणा हुई थी महापंचायत द्वारा, पर आज वो स्थिति है हमारी, वहाँ पर घोषणा में 1000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाया गया था, पर आंगनवाड़ी का हो चुका है और आशा पर्यवेक्षक का आज भी नहीं हुआ। हमने 2016 से लेके अभी तक कितने आंदोलन किए, अभी पूरा निष्कर्ष है, अभी भी 1000 के वृद्धि होनी थी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना को 1000 रुपये दे रहे हैं हर वर्ष में, पर हमारा 1000 रुपये कहाँ है? हमारी लड़ाई, हमारा आक्रोश यहीं पे है। 1000 हमारी वृद्धि नहीं हुई, उसमें भी हमें 238 रुपये दिए यहाँ पर। तो वो हमारी मांगे सिर्फ आज इतनी है कि हमारा 1000 रुपये जो हमारा बढ़ाया गया था, हमारी घोषणा की गई थी, वो 1000 रुपये हमें दिया जाए। हम ये पूछते हैं हमारे विभाग वालों से कि अरे तुम हमें काम इस तरह बताते हो कि हम आपके घर के नौकर हैं, इस तरह हमें काम बताते हो तो उस तरह हमारा पेमेंट दिलवाने में हमारी मदद क्यों नहीं करते? सिर्फ हम अपने विभाग से यही सवाल उठाते हैं, हमेशा हमें बहला फुसला कर भगा दिया जाता है, क्यों? ये है प्राइवेट कंपनी
करते हैं ना तो भी उनको त्योहार पे बोनस मिलता है या गिफ्ट मिलता है। हमारे स्वास्थ्य विभाग से तो हम इतना ही उम्मीद नहीं कर सके कि वो हमें रक्षाबंधन पे 2 रुपए दे दे हमें, हमारे भाइयों को राखी बांधने के लिए। अच्छा, आंगनबाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनके वेतन और आपके वेतन में कितना अंतर होता है? काफी अंतर होता। उनको सिर्फ केंद्र पे रहना होता है और हमें जमीनी स्तर से गांव-गांव धूल खाक छानना पड़ता है। वो वेतन भी वो भी पूरा नहीं, उन्हें बहुत सारा सामान मिलता है। जमीन आसमान का अंतर है। हम लोगों को मात्र 6,000 रुपए मिलते हैं और 2-2 बजे रात के प्रसव संस्थागत कराने को जाना पड़ता है। मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु सब जवाबदारी हम लोगों पर दी जाती है। जब से विवाह होता है तब से हम लोगों को जवाबदारी। 250 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिलते हैं बच्चे को। 15 महीना और लगने जाएंगे जब 250 रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पता ही नहीं। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, जो बड़े बड़े जो अधिकारी हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े बड़े अवार्ड ले रहे हैं ना, वो आशाओं की वजह से, आशा सुपरवाइजरों की वजह से बड़े बड़े अवार्ड ले रहे हैं। जो नाम छप रहा है, जो नाम चल रहा है वो आशा सुपरवाइजरों की वजह से है, क्योंकि जमीनी स्तर से आशाएं काम करती है। प्रति एक अधिकारी आशा सुपरवाइजर से रिपोर्ट लेता है तो वो रिपोर्ट ऊपर जाती है। आज मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में जो कमी आई है वो आशा सुपरवाइजर की वजह से आई है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी आज हमें हमारे पैसों की, हमारी मेहनत के पैसों के लिए इतना रुलाया जा रहा है कि अति से ज़्यादा। तो हमें उम्मीद नहीं है इस सरकार से कि अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो हम इस नहीं करेंगे आगे और उग्र आंदोलन तो करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि आशा पर्यवेक्षक को और आशा कार्यकर्ता को 1,000 वेतन वृद्धि हर वर्ष की जाएगी, उसके बावजूद भी उन्होंने तो कर दिया, सरकार ने तो किया, लेकिन हमारे साथ हमारा विभाग सौतेला व्यवहार कर रहा है। क्योंकि अभी भी जो उन्होंने आदेश बताया, अभी हम लोग को अंदर डेलीगेशन में बुलाया गया तो उन्होंने आशा कार्यकर्ता के लिए 238 रुपये और आशा पर्यवेक्षक के लिए 1 रुपया भी नहीं, मतलब फूट डालो और शासन करो का ये बर्ताव है। अभी भी हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है, जो कि आशा कार्यकर्ता हमारा एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, दिन रात 24 घंटा काम करती है। और आशा पर्यवेक्षक है तो कम से कम 20 से 25 गाँव का भ्रमण करके और आशाओं को मोटिवेट करना, आशाओं से काम करवाना, आशाओं के साथ फील्ड में जाना, ये सारे काम आशा पर्यवेक्षक भी करती है। लेकिन हम लोग की आज भी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा हमारे विभाग में। पैदल चलना, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, कितने किलोमीटर गांव हो, हमें जाना है, हमारी आशा के साथ मिलके काम करना है और वो करते हैं हम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पेमेंट बढ़ा दिया गया है। इसी टाइम पर उन लोगों के लिए भी वहाँ पर बोला गया था। अच्छा। बट अब जब हम लोगों के जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया है और जब आशाओं का बारी आई है तो इसे महंगाई का भत्ता देकर ऐसा करके सिर्फ आशाओं के लिए 238 रुपये दिए गए हैं। जबकि सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी, सबसे ज़्यादा वर्क स्वास्थ्य विभाग में आशाएं करती हैं। आशाएं अगर वर्क ना करें तो ना किसी प्रकार की कोई जानकारी दी जाएगी इन लोगों को, ना किसी प्रकार। पर आज आशाओं को मजबूर होकर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम होने वाली है, पर सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर आके उन्होंने कोई हमें संभावना नहीं दी है। इस वजह से हमारा आशाओं का प्रदर्शन है और बोला गया है कि जब तक 1,000 रुपये हमारा नहीं बढ़ेगा हमारी आशा बहनें यहाँ से नहीं उठेगी। आज ये प्रदर्शन हो रहा है, संयुक्त मोर्चा के प्रावधान में हो रहा है। चूँकि आज के प्रदर्शन में हमारी मुख्य मांग है, प्रदर्शन तो हमने काफ़ी किए, हज़ारों की तादाद में किए हैं, लाखों की तादाद में संख्या में हमने ज्ञापन दिए हैं। आज का प्रदर्शन हमारा 1,000 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह सरकार, उन्होंने हमारी महासम्मेलन में कुछ मांगे पूरी की गई थी और घोषणा की थी 29 जुलाई 2023 में कि 1,000 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि आपकी लागू की जाएगी। हमसे 4 दिन या 7 दिन पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को महासम्मेलन किया था, उनकी भी बहुत सारी मांगों को माना था और यही वाला आदेश उन्होंने जारी किया था। घोषणा की थी कि आपकी भी आंगनवाड़ी और सहायिका की 1,000 की वेतन वृद्धि हर साल जारी की जाएगी। उन्हें जुलाई 2024 से मिलने लग गया, परंतु हमारी सेम घोषणा हुई, उसमें कहीं उल्लेख नहीं था। आप सब मीडिया कर्मी भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने घोषणा की कि 1,000 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि होगी, क्लियर लिखा है। अभी हमें हमारे स्वास्थ्य विभाग डुला रहा है कि हर साल महंगाई दर के हिसाब से आपकी वेतन वृद्धि जारी की जाएगी। अब जब 1,000 की वेतन वृद्धि जारी करनी थी, अब हमें दे रहे हैं 238 रुपये।
तो तय है कि आशा और उषा वर्कर ज़मीनी स्तर पर आकर काम करते हैं। हमने कोरोना काल में भी आशा और उषा वर्कर्स का काम देखा, जहां पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो अपनी जान जोखिम में रखकर बाहर निकले, आपकी सेवा करी और कहीं ना कहीं प्रदेश और देश भर की स्थिति को बेहतर बनाने में हमेशा एकाग्र रहते हैं। और करीबन यहाँ पर 5,000 से करीबन यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और अपनी मांगें उठा रही हैं। और उनका कहना यह है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, उसके पहले वो यहाँ से नहीं उठेंगे। आपका क्या कहना है इस पे, हमें कमेंट में बताइए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? संवाददाता आकाश शर्मा के साथ कैमरामैन ऋतिक चौक से ब्यूरो रिपोर्ट सुरमा भोपाली। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।